गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है बंसल इसोलासी, जो कि 2024 में रिलीज़ हुई है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आइसोलेटेड प्रिजन से, यानी कि एक जेल से, जहां पर हम एक लेडी रत्ना को देखते हैं। रत्ना काफ़ी इंजर्ड हालत में होती है और प्रिजन से भागते हुए वो किसी प्रेजेंस को फील करती है। पीछे मुड़ने पर उसे घोषले फिगर दिखाई देता है और वहीं पर रत्ना मारी जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक फीमेल प्रिजन बस को देख पाते हैं जिसमें कुछ लेडीज होती हैं जो कि रातू आदल प्रिजन्स के अंदर, जो कि महिलाओं की जेल है। जिसके बाद फाइनली वो बस वहाँ पर पहुँच जाती है और एक एक करके सारी प्रिजनर्स नीचे उतरती हैं, यानी कि सारी की सारी कैदी नीचे उतर रही थी, जिसमें से कुछ के ऊपर खून के चार्जर्स थे और कुछ के ऊपर डकैती के। लेकिन यहाँ पर हम विनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ड्रग रिलेटेड क्राइम पे यहाँ आई हुई थी। जिसके बाद उसे बाकी कैदियों के साथ अंदर ले जाया जाता है और फिर उन सभी को सामान दिया जाता है, जैसे कि वहाँ की ड्रेस वगैरह। अब वार्डन जो वहाँ के होते हैं वहाँ उन्हें पहले ही समझा देते हैं कि वो यहाँ पर ठीक से रहें, नहीं तो उनके साथ ठीक नहीं होगा। जिसके बाद उन्हें अपने अपने सेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब विनी भी अपने प्रिजन में आ जाती है जहाँ पर उसे इमा नाम की प्रिजनर मिलती है जो कि पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। कि तभी उसके पास उसकी एक और सेलमेट आती है। वो बताती है कि मिस इमा थोड़ी इंसेन टाइप की लेडी हैं। यहाँ पर वह अपने आप को विनी से इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम था यान्ती। यान्ती उसको कहती है कि उसको ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसकी 2 और ही सेलमेट्स हैं, लेकिन बाकी प्रिजनर्स के अंदर तो 4 या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर उनका फ़ायदा भी था क्योंकि ज़्यादा लोग होते तो उन्हें किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते। यहाँ यान्ती बोलती है कि वह यहाँ पर उनके हिसाब से रह सकते हैं, जहाँ पर सोना है सो सकते हैं किसी भी कोने में, और यहाँ पर खाली 2 ही लोग हैं, तो यहाँ पर मनमानी भी कोई नहीं करेगा। जिसके बाद वो लोग खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स आती हैं जो कि काफ़ी पावरफुल लग रही थी। उनमें से उनकी एक बॉस भी होती है जिसका नाम बेला होता है। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी इस प्रिजन के अंदर काफ़ी चलती है। अब विनी यान्ती से बेला के बारे में पूछती है, लेकिन यान्ती उसे चुप कर देती है और आवाज़ नीचे रखने के लिए बोलती है। अब समझ पाते हैं कि वो सभी प्रिजनर्स उससे डरते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक दूसरी नई प्रिजनर्स भी आती है जिसका नाम सूरी होता है। विनी की तरह उसका भी यहाँ पर पहला ही दिन था। वो वहाँ की बॉस बनने की कोशिश करती है कि तभी उसके पास बेला आती है और वह बेला से काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रही थी। तब बेला वहाँ पर अचानक से एक थाली उठाती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो घायल ना हो जाए। उसे छुड़वाने के लिए विनी आगे आती है, लेकिन वो विनी का गला दबाने लगती है। कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिनको देखकर वो रुक जाती है। यहाँ पर गार्ड्स भी उससे डरते थे और वो बेला को ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। जिसके बाद यान्ती और विनी प्रिजन में आते हैं जहाँ पर यान्ती उसको बताती है कि वो बेला है यहाँ की सबसे खतरनाक प्रिजनर, और अच्छा यही होगा कि वो उसे पंगा ना ले। अब विनी यहाँ पर यह कहती है कि वो सूरी को लगभग मार ही देती और वह ऐसे किसी को भी नहीं देख सकती। जिस पर यान्ती उसको समझाती है कि अगर उसे यहाँ पर ठीक से रहना है तो उसे इस चीज़ को अवॉइड करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और तो और इस प्रिजन के अंदर कुछ लोग बेकार में मारे भी जा चुके हैं। अब विनी उससे काफ़ी क्यूरियस होकर पूछती है कि कौन मारा गया है, जिस पर यान्ती उसे कुछ नहीं बताती है और सोने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो बेला है, अब उसकी नज़र सिर्फ विनी पर ही होगी क्योंकि विनी इसके बीच में आई थी, इसलिए विनी को बेला से भी खतरा था। अब यहाँ पर उसे बचकर रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो विनी है वो यहाँ ऐसे ही प्रिजन के अंदर नहीं आई थी। और अगर आप यहाँ पर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विनी असल में रत्ना की बहन है, यानी कि शुरुआत वाली रत्ना। और यहाँ पर वो अपने बहन की मौत की वजह जानने के लिए आई थी और वो जानबूझकर इस प्रिजन के अंदर आई। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं और
रात में विनी को किसी की आवाज़ आने लगती है, कोई हेल्प के लिए उसे पुकार रहा था। ये सुनकर विनी यान्ती को उठाने लगती है, लेकिन यान्ती इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज करती है और कहती है कि वो लोग इसे कल देखेंगे और वैसे भी ये आवाज़ थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाएगी और वो चुपचाप सो जाए। यानी कि ऐसी आवाज़ें यहाँ पर आया ही करती थी। अब यहाँ अकेली विनी कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में सेल का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और ये देखकर विनी को थोड़ा सा शॉक्ड लगता है, क्योंकि सेल गेट तो हमेशा लॉक्ड रहा करता था। यहाँ विनी खुद को रोक नहीं पाती है और देखने चली जाती है कि आखिर माजरा क्या है। अब आगे जाकर उसे एक और लड़की मिलती है, जिसको देखकर विनी वहीं रुक जाती है। जो लड़की अपना फेस टर्न करती है और तब वो देख पाती है कि वो लड़की कोई डरावनी स्पिरिट थी। उसको देखकर वो बहुत ही डर गई थी, लेकिन यह असल में उसका बस एक नाइटमेयर था। अब वो डर के उठ जाती है और इसे एकदम से उठता देख यान्ती उससे पूछती है कि क्या उसने कोई डरावना सपना देखा है, जिस पर वो बोलती है हाँ, मैंने कोई डरावना सपना ही देखा है। तब यान्ती उसे उसके सपने के बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच गार्ड उन्हें उठने के लिए कह देते हैं। खैर, अब वो लोग बाहर घूमने जाते हैं और आज वहाँ विनी का पहला दिन होता है, इसीलिए यान्ती उसे यहाँ के बारे में बताने लगती है। वो फरहान के बारे में बताती है, जो कि क्रूअल वार्डन है और वो उनके मास्टर मिस्टर हरमन का काफ़ी वफादार है। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थे। जिसके बाद वो वहाँ पर 2 लेडीज़ वार्डन के बारे में भी बताती है, जो कि अच्छी नहीं थी। वो रिश्वतखोर भी हैं और अगर कोई उनको पैसे नहीं देता है, यानी कि कोई भी सेलमेट उनको पैसे देता है, तो वो वहाँ पर ठीक से रह सकती हैं, वरना ये उन्हें परेशान करती हैं। अब यान्ती उसे एक नए वार्डन आदित्य के बारे में बताती है, जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था और उसने अभी तक किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, लेकिन क्या पता कि वो 1-2 साल में वो भी वैसा हो जाए। जिसके बाद आदित्य उनके पास आता है, जो कि वहाँ पर विनी को बोलता है कि उसके साथ उसे डॉक्टर के पास जाना होगा और विनी ऐसा ही करती है। यान्ती कहती है कि डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं, वो तो उससे अच्छी लगेंगी। अब वो डॉक्टर से मिलती है, जिनका नाम डॉक्टर रूडिया था। वो असल में एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं। वो उसके आज के दिन के बारे में पूछती है, लेकिन विनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बताए। तब डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देती हैं। विनी पूछती है कि क्या यह कोई साइकोलॉजी टेस्ट है। रूडिया कहती है कि वो बस उसे अच्छे से जानना चाहती हैं और शायद उसे इसीलिए बुलाया गया है, क्योंकि वो वहाँ पर नई आई है। तब विनी उसे कल रात को आ रही आवाज़ों के बारे में बताती है। तब डॉक्टर कहती है कि वह आइसोलेशन रूम से आती हुई आवाज़ है, वो अक्सर आती रहती है और उसने तो कुछ रूमर सुने हैं प्रिजन से, उसके बारे में कि उस जगह पर भूत है और कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं भी वहाँ पर घटती रहती हैं। लेकिन वो इन सबको बकवास मानती है, क्योंकि वह जगह है ही काफ़ी खतरनाक, इसीलिए लोगों को लगता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है। खैर, अब रूडिया सेशन को ख़त्म कर देती है और विनी यान्ती के पास वापस आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो रूडियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और वह सारे प्रिजनर्स की माँ जैसी हैं। विनी उससे पूछती हैं कि यह आइसोलेशन रूम क्या है, जिस पर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो उसे बताती है कि आइसोलेशन रूम उनके सेल के पास ही है। यान्ती उसे धीरे से बताती है कि वो जगह ठीक नहीं है, वो शापित है और कल रात को वहाँ पर कोई सैक्रिफाइस हुआ था, मतलब मारा गया था। वो कहती है कि आइसोलेशन रूम से बहुत कम ही लोग वापस लौट कर आते हैं। विनी यह सुनकर थोड़ी डर जाती है और इसी बीच आदित्य वहाँ पर आ जाता है और वो विनी को अपने साथ लेकर जाता है। विनी उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ पर ले जा रहा है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो किचन में उसको ले जा रहा है ताकि वह मिस सैकर की किचन में हेल्प कर सके। मिस सैकर यहाँ की सीनियर प्रिजनर होती हैं, जो कि किचन वर्क को संभालती थी, यानी कि खाना बनाना इत्यादि। लेकिन आदित्य यहाँ पर मुद्दे की बात पर आता है। वो विनी को बताता है कि मिस सैकर जो है वो रत्ना को अच्छे से जानती थी, शायद सैकर से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन विनी की बहन के बारे में वो कैसे जानता था? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, उसे कैसे पता कि विनी किस वजह से वहाँ पर आई है। खैर, अब वो बताता है कि वह साइमन के द्वारा असाइन किया गया है, यानी कि वह विनी की हेल्प कर सके। अब यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विनी की बहन की मौत के बाद विनी को हर हालत में उसकी मौत के कारण में जानना था। अब यहाँ पर उसका एक लॉयर और प्रोसिक्यूटर होता है, जिसे वह अपील करती है कि वो उसे जेल में डलवा दे ताकि वो अपनी बहन की मौत का कारण पता कर पाए। और यह कोई और नहीं बल्कि साइमन ही था, जिसने आदित्य को असाइन किया था। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि
यहाँ पर बाकी वार्डन से आदित्य अलग क्यों था और वह अच्छा भी था और उसकी अपील के बाद ही साइमन ने ऐसा किया था। तो यह थी यहाँ पर पूरी कहानी। यहाँ पर आदित्य विनी का पूरी तरह से साथ देता है, जिसके बाद वो उससे मिस सैकर से मिलवाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मिस सैकर और वो खाना बनाते हैं और उसके बाद वह सारे प्रिजनर्स को खाना सर्व करती हैं। अब इसी बीच वहाँ पर बेला आ जाती है जो कि उससे और खाना मांगती है, जिस पर विनी उसे कहती है कि यहाँ पर सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तब सैकर आकर बेला को और खाना देती है क्योंकि वो ट्रबल नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद विनी खाना खाने लगती है और यहाँ पर जो विनी है वो सब्जियां लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे सब्जियां पसंद नहीं थी। तब मिस सैकर उसे कहती है कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है और असल में विनी ने उसे एक लड़की की याद दिला दी और उसको भी सब्जियां पसंद नहीं थी और उसका नाम रत्ना था। अब यहाँ पर उसे साइड में ले जाकर वो विनी से बताती है कि वो रत्ना की बहन है और वो जानना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ। तब मिस सैकर उसे बताती है कि रत्ना काफ़ी अच्छी लड़की थी, वो जेल में बिना किसी कारण से थी और शायद से उसे किसी ने फंसाया था। अब उसकी मौत के बारे में उसे यह पता है कि उसे ट्रैप में फंसाया गया। विनी उससे पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन सैकर उसे यह कहती है कि अभी सही समय नहीं है और वो उसे कल सब कुछ बता देगी। जिसके बाद सीन बाथरूम की तरफ आता है जहां पर बेला दो लड़कियों से लड़ने लगती है और इसी बीच यहां पर विनी आती है। बेला विनी पर ऑलरेडी चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन वार्डन्स आकर उसे रोक देते हैं। लेकिन विनी अब बेला की नज़र में चिढ़ चुकी थी। खैर यहाँ पर वो जिन दो लड़कियों को परेशान कर रही थी और जिन दो लड़कियों की विनी ने मदद करी थी वो येती और जेन होती हैं, जो कि विनी को थैंक्स कहती हैं उन्हें बचाने के लिए। खैर इसके बाद हम रात में देखते हैं कि मिस सैकर को हमें दिखाया जाता है जो कि सारा का सारा सामान समेटने में लगी हुई थी कि तभी दो प्रिजनर्स वहाँ पर आती हैं और वो मिस सैकर को बेरहमी से मार डालती हैं। अगले दिन विनी मिस सैकर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुबह से किसी को दिखाई ही नहीं दी और यह बात वो जाकर आदित्य को बताती है। आदित्य कहता है कि उसने भी उन्हें नहीं देखा है, वो बस केयरफुल रहे। खैर तभी हम फरहान को देखते हैं जो कि येती के साथ था। अब येती फरहान को पैसे देती है ताकि वो येती और जेन को एक सेल में शिफ्ट कर दे। जिसके बाद विनी और बाकी साथ में जा रहे होते हैं। तब यान्ती विनी से कहती है कि वो बेला से दूर ही रहे और इसी बीच वो लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी विनी एमा के सर पर एक क्लिप को देखती है जो कि उसने उसकी बहन रत्ना को गिफ्ट में दी थी। यह देखकर वो उसके पास जाती है और उससे उस क्लिप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है। दरअसल यहाँ पर जो एमा थी वो आइसोलेशन रूम के अंदर उसको भी डाला गया था, लेकिन वो वहाँ से बाहर आ गई थी। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये कैसे हुआ। विनी यान्ती से पूछती है कि उसे वहाँ पर क्यों डाला गया था, तो वो धीरे से उसको बताती है कि म्यूटन के लिए। तभी हम फरहान को देख पाते हैं जो कि येती के लिए दिए हुए पैसे हरमन को दे देता है, बिल्कुल एक वफादार की तरह। लेकिन उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वह इतने पैसों से कुछ नहीं करने वाले और साथ ही साथ वो लोग किसी को भी एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे थे। इधर विनी आदित्य से मिलती है जहां पर आदित्य कहता है कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसको मिस सैकर कहीं नहीं मिली। वो विनी से कहता है कि वो बचकर रहे। खैर इसके बाद विनी वहां से जाती है सीधा एमा के पास। एमा उसे देखकर चिल्लाने लगती है, तब वो उसको समझाती है कि वो रत्ना की बहन है। इसे सुनकर वो शांत हो जाती है क्योंकि रत्ना उसके काफी क्लोज थी और वो यहाँ पर विनी को गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तब वो स्टोरी बताती है कि दरअसल एक दिन रत्ना और एमा साथ में जा रहे होते हैं। तब रत्ना एमा को वो क्लिप देती है और इसी बीच होता यह है कि रत्ना बेला से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बेला और रत्ना में लड़ाई हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा रत्ना को मारती है। ये देखकर वहाँ पर हरमन आता है और यहाँ पर वो वार्डन्स को रत्ना और एमा को आइसोलेशन रूम में डालने के लिए कहता है, जबकि सारी गलती बेला की थी। वो उसे कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद क्या हुआ वो एमा उसे नहीं बताती है। खैर सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर पैसे लेने के बाद भी फरहान येती को धोखा देता है और
जैन को वो बेला के हवाले कर देता है, जिसके बाद बेला उसे टॉर्चर करती है। खैर अगले दिन फरहान से येती लड़ने लगती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। अब उसे नहीं पता था कि जैन के साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। खैर अब यहाँ पर फरहान उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे क्या लगता है कि वह इतने से पैसों से जगह खरीद सकती है, और वो उसे पीट कर उसी आइसोलेशन रूम में बंद करवा देता है, जहाँ पर वह पागल सी हो जाती है और अपने आप को कच्चा खाने लगती है। वो एक वार्डन उसे खाना खाने के लिए देती हैं और वो सेल ओपन करती है, जिसके बाद वह उस पर भी हमला करके उसे काट लेती है और ये देखते ही देखते यति भी मारी जाती है। यानी कि इस आइसोलेशन रूम के अंदर कुछ तो दिक्कत चल रही थी। खैर अगले दिन रूडिया विनी को सेशन के लिए बुलाती है। उसके हिसाब से येती और जैन के साथ जो हुआ वह उसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसने येती को बेला के लिए ट्रिगर किया था, जिसकी वजह से उन्होंने बेला से लड़ाई करी और उसके साथ ये हुआ। उन दोनों को आइसोलेशन रूम में डाल दिया गया। तब विनी गुस्सा हो जाती है और रूडिया से कहती है कि जब लोग यहाँ पर बुली किए जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है और बहुत से लोग अननेचुरल मौत मरते हैं, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अब यह सुनकर रूडिया उससे माफ़ी मांगती है और यह कहती है कि यह तो उसका काम है, उसे यह करना ही है। वो बस इस जगह को अच्छा करने के लायक बनाना चाहती है, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर विनी मूड में नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है सीधा आदित्य के पास। और अब वो सीरियसली उस आइसोलेशन रूम के अंदर खुद जाकर देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर होता क्या है। वो आदित्य से पूछती है कि क्या वो उसे यहाँ पर ले जा सकता है। तब वो कहता है कि उसके पास खाली लिमिटेड एक्सेस हैं। यहाँ पर वो एक बात सोचती है कि जब कोई भी बेला से लड़ाई करता है तब उसे आइसोलेशन रूम के अंदर डाल दिया जाता है। अब विनी को पता था कि वह कैसे रूम के अंदर जाएगी, यानी कि बेला से लड़ाई करके। जिसके बाद हम फरहान को देखते हैं जो कि बेला को हरमन के पास लेके जाता है। यहाँ पर हरमन उसे कुछ काम करवाना चाहता है और हमें पता चलता है कि यह सब बेला हरमन के कहने पर करती थी। दरअसल होता यह है कि बेला के बच्चे बाहर थे, जिसके ज़रिए हरमन उसे ब्लैकमेल किया करता था कि वो उन्हें मार डालेगा। लेकिन अब बेला उसके लिए और काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी इमेज इन सब की वजह से बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन हरमन उसे दोबारा ब्लैकमेल करता है और अब बेला को अगला शिकार बनाना था विनी को, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से उसे हाँ कहना पड़ता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि विनी को, जिसने आइसोलेशन रूम के अंदर जाने का पूरा प्लान बना लिया था, आदित्य उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो वहाँ पर गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, और अगर उसके साथ कुछ होता है तो वह रत्ना के बारे में जो भी जानना चाहती है वो पता नहीं कर पाएगी और रत्ना के साथ बस एक राज बनकर रह जाएगी। लेकिन बात यह थी कि वो मौत से नहीं डरती थी, उसे जो करना था वो उसे करना ही था। खैर तभी उसे साइमन की बात याद आती है कि जिसमें साइमन ने बताया था कि जितने भी लोग वहाँ पर मरते हैं प्रिजन के अंदर, उनका प्राइवेटली पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इसकी रिपोर्ट के अंदर यह आता है कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया, और रत्ना की रिपोर्ट के अंदर भी यही आया था। लेकिन विनी इस बात को नहीं मानती है कि उसकी बहन ऐसा कर सकती है। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और सब लोग खाना खा रहे होते, तब विनी चाकू लेकर आती है और बेला के पास बढ़ने लगती है। अब यान्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और सीधा चाकू बेला के हाथों में घुसा देती है। यहाँ पर बेला की दोस्त उससे लड़ने लगती है और तब बेला भी बीच में चाकू लेकर आती है, लेकिन गलती से वह अपने दोस्त को ही मार देती है। जिसके बाद विनी और वो लड़ने लगती है और तब गार्ड आकर उन दोनों को बेहोश कर देता है और विनी को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। यानी कि फाइनली वो जो चाहती थी वो हो गया और फाइनली वो उस रूम के अंदर आ गई है। खैर इसके बाद उसके लिए खाना आता है, जिसको खाकर वो थोड़ी सी बेचैन होने लगती है। शायद से उन्होंने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। अब उसे वहाँ पर एक भूत दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वहाँ आइसोलेशन सेल के अंदर जानती उसे मिलने आती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये थी कि यान्ती यहाँ पर कैसे है, वो भी इतनी आसानी और इजीली से। तो यहाँ पर यान्ती खुद बताती है कि दरअसल यान्ती उन लोगों के साथ मिली हुई थी और यहाँ पर उसने उसके खाने में LSD ड्रग को मिलाया था और इसी वजह से वो आइसोलेशन कर रही होती है। उसे भूत प्रेत वहाँ पर दिखते हैं। अब यहाँ पर यान्ती उसे बताती है कि उसी ने उसकी बहन रत्ना को मारा था, साथ ही साथ उसी ने साकर को भी मरवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरहान और हरमन मेन खिलाड़ी हैं इस गेम के, और यहाँ पर उन्होंने खाली बेला को एक मोहरा बनाया हुआ था कि मेन वही है, यानी कि जो कैदी सबसे खतरनाक है वो है। लेकिन
असल में यहाँ पर सबसे खतरनाक कैदी तो यान्ती खुद होती है। तो असल में इस आइसोलेशन चैम्बर के अंदर लोगों को ड्रग दिया करती थी, जिससे उनको लगता था कि वहाँ पर भूत प्रेत थे, लेकिन वो यहाँ पर सबको मार दिया करते थे। मीनिंग सबसे खतरनाक कल्प्रिट्स वही लोग हैं। वो यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ब्लैक मार्केट में बेच पाएँ, और वो काफ़ी समय से यही काम करते आ रहे थे। किडनीज, हार्ट्स को सब कुछ निकाल कर वो बेच दिया करते थे, जिससे कि उनको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। यहाँ पर वो विनी को ओवरडोज करके मारने ही वाली थी, लेकिन उल्टा विनी उसे पकड़कर उल्टा इंजेक्शन उसके अंदर स्टैब कर देती है, जिससे कि वो मारी जाती है। जिसके बाद विनी वहाँ से जाने लगती है। इधर हम बेला को देख पाते हैं, जो कि बेहोश थी और उसकी भी किडनी को निकाला जाने वाला था, लेकिन वो जाकर उन लोगों को मार कर निकल जाती है। और बेला एक एक करके सारे गार्ड्स को मार कर आगे बढ़ रही थी। अब दूसरी तरफ सबको पता चल जाता है कि विनी भाग गई है, इसीलिए सब उसकी तलाश में थे। अब यहाँ जो फरहान होता है वो विनी को ढूंढने निकल पड़ता है और उसको असॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एमा आ जाती है, यानी कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तब फरहान उसे जान से मार डालता है और शायद उसने रत्ना को भी बचाने की कोशिश करी ही होगी। खैर, इसके बाद वो हरकत विनी के साथ करने लगता है, लेकिन इस बार आदित्य आकर उसे स्टैब कर देता है। और यहाँ पर आदित्य विनी को कहता है कि वो यहाँ से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ साइमन ही बचा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें इस इंफॉर्मेशन को बाहर ले जाना होगा। अब वहाँ पर 2 टेलीफोन थे, एक हरमन के ऑफिस में, दूसरा रूडिया के ऑफिस में। वो बताती है कि यहाँ पर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है और हरमन इन सब का मास्टरमाइंड है। और यह सुनकर आदित्य को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो विनी को रूडिया के ऑफिस में भेजता है, क्योंकि वह अच्छी लेडी थी। यहाँ पर वो रूडिया के ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन तभी हरमन आकर उसे रोकने लगता है। जब आदित्य जो होता है, अब वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे पटक पटक कर बेहोश कर देता है और इसी बीच वो भाग जाती है दूसरी तरफ से। और बेला सारे कैदियों को खोल देती है, जिससे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब तभी विनी रूडिया के पास जाती है और वो रूडिया को सब कुछ बताती है कि यहाँ पर चल क्या रहा था। वो टेलीफोन इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन इसी बीच रूडिया उसे पानी देती है, जिसे पीकर विनी बेहोश हो गई थी। दरअसल रूडिया भी इन सब में शामिल थी और वो अच्छे बनने की नाटक किया करती थी। जिसके बाद विनी की आँख खुलती है और वो रूडिया को अपने सामने पाती है, और उसके साथ हरमन भी था। हरमन और रूडिया हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये तो और भी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। और यहाँ पर रूडिया उसे बताती है कि उसे पहले ही पता था कि वो यहाँ पर आएगी अपनी बहन के लिए, इसीलिए उसने पहले ही उसकी मौत के बारे में सोच लिया था। यहाँ पर वो उसे इंजेक्शन देने ही वाली थी कि तभी लाइट चली जाती है, जो कि आदित्य ने किया था। वहाँ पर अब आदित्य आता है और हरमन को जान से मार डालता है। और इसी बीच विनी रूडिया को उसी का ड्रग उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे होता ये है कि रूडिया को ढेर सारे स्प्रिट्स दिखने लगती हैं, जो कि उस ड्रग की वजह से हो रहा था। जिसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है और आदित्य और विनी वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर सारे कैदी गार्ड्स को मार मार कर आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स आ जाती है, जो कि उन सब को कंट्रोल करती है और सारे कैदियों को फिर से पकड़ लिया जाता है। अब इसके बाद सीन कुछ महीने आगे बढ़ता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आइसोलेशन रूम को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। अब यहाँ पर विनी खुश थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को जस्टिस दिलवा दिया था और वो इसके बारे में किताब भी लिखेगी, जिसे वो सबसे पहले आदित्य को ही दिखाएगी। अब इसके बाद में हम यह देख पाते हैं कि आदित्य और विनी बेला को उसकी बेटी से मिलवाते हैं, जिससे कि बेला बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यानी कि बेला बुरी नहीं थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल पे